Hi Army, welcome to my channel Ritika Love Tekuk. It is a special part 2 of the story The Strength of Love. So let's start the story. तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक को आयु का पूरा सच पता चल गया है और उसे ये भी पता चल गया है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और लव कोई और नहीं ते है, जिस वजह से वो एकदम दंग रह गया क्योंकि जो दर्द उसने ते को दिया है अब कैसे उसे बोलेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस गलतफहमी के कारण मैंने तुम्हें चोट पहुँचा दिया। अब आगे क्या करेगा जंगकुक और ते के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। जंगकुक ने पुलिस को कहा आयु को ले जाने को और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने को। फिर आयु और पुलिस वहाँ से चले गए और जंगकुक जल्दी से ते के पापा के पास गया और उन्हें सब कुछ खुलकर बताया। तो मिस्टर किम ने बोला, तो फिर अब क्या सोचा है जंगकुक? तो जंगकुक बोला, मैं कुछ भी बोलूँ तो ते कभी नहीं आएगी, पर अगर आपके बारे में बोलूं तो वो जहाँ कहीं भी हो दौड़कर यहाँ आपसे मिलने आ जाएगी। तो मिस्टर किम बोले, ये तो ठीक है, पर उसे पता कैसे चलेगा कि मेरा तबीयत खराब है? तो जंगकुक बोला, आप इतने पावरफुल और फेमस इंसान हो, खुद ही ये न्यूज़ वायरल हो जाएगा, बस आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो मिस्टर किम एक लंबी सांस लेकर बोले, आजकल क्या क्या करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। और फिर मिस्टर किम और जंगकुक दोनों हंसने लगे। तो अब थोड़ा ते और जिमिन के बारे में जानते हैं। उस दिन लिसा से सुने बात को पूरे 1 महीना बीत गया है और जिमिन और ज़्यादा बदल गया है और ते को इसका रीज़न पता है, इसलिए वो भी नॉर्मली बस सब कुछ देखती है। अभी जिमिन और ते दोनों हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे, तभी अचानक लिसा आकर जिमिन को पीछे से हग कर ली और फिर उसके आँखों पर हाथ देकर पूछने लगी कि बताओ मैं कौन हूँ। जिमिन भी कुछ सेकंड के अंदर बता दिया कि लिसा तुम हो और फिर दोनों अपने अपने बातों में बिज़ी हो गए, मानो मैं जो कि एक जीती जागती इंसान खड़ी हूँ उन्हें दिख ही नहीं रही हूँ, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। और जब मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था तो मैं केबिन से बाहर की ओर जा रही थी कि तभी लिसा ने मुझसे पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? तो मैंने एकदम शांति से कहा, तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए, इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है तुम दोनों के लिए। तो लिसा बोली, काफ़ी समझदार हो तुम। तो ते बोली, थैंक्स एंड बाय बाय। फिर मैं वहाँ से चली आई। जिमिन तो ते के बिहेवियर से शॉक हो गया क्योंकि उसे लगा था कि अभी ते गुस्सा होकर मुझे बहुत कुछ बोलेगी उसे धोखा देने के लिए, पर वो कुछ भी नहीं बोली, उल्टा टाइम स्पेंड करने को बोलकर चली गई। असल में जिमिन को पता ही नहीं था कि ते को उसके और लिसा के बारे में सब पता है। इधर ते वहाँ से निकल तो गई, उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ये कोई भी नहीं समझ पाएगा। फिर ते को काम में मन नहीं लग रहा था, सिर्फ जंगकुक और जिमिन ने धोखा दिया है वही सब याद आ रहा था। तो ते सब कुछ छोड़कर
एक ट्रांसफ़र लेटर के लिए अप्लाई किया। फिर हॉस्पिटल से निकलकर घर की ओर जाने लगी। फिर घर पर जाने के बाद अपना सारा सामान पैक करने लगी और सोचने लगी कि किस्मत फिर से उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं बहुत साल पहले थी। शायद मेरे किस्मत में यही सब लिखा है। जिसे मैंने चाहा वो किसी और को चाहता है। अब मैं किसी बाहर के कंट्री में जाकर बस जाऊंगी और कभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। ये सब सोचते सोचते ते ने एक लेटर लिखा और एक पेपर में अपना सिग्नेचर किया और दोनों को ले जाकर जिमिन के रूम में उसके टेबल में रख दिया, एक पेन स्टैंड के नीचे। फिर अपना लगेज और अपना फ़ोन उठाया। फिर मेन गेट तक जाकर एक लास्ट बार घूमकर पूरे घर को देखा। फिर वहाँ से चली गई एयरपोर्ट के लिए। इवनिंग के टाइम जिमिन घर पर आया क्योंकि उसने उस टाइम के बाद और ते को कहीं पर नहीं देखा, तो वो घर पर चला आया। पर घर पर भी ते नहीं है। ये देखकर वो घबरा गया कि ते यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर कहाँ गई। जिमिन ने ते को कई बार कॉल भी किया पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, बस स्विच ऑफ बता रहा है। फिर जिमिन दौड़ते हुए ते के रूम में गया, पर वहाँ जाकर उसने देखा कि ते का सारा सामान गायब है। बस जो कपड़े या फिर कोई चीज़ थी तो वो बस वो सब था जो जिमिन ने ते को दिया था, पर ते का अपना कोई चीज़ नहीं था। ये देखकर मुझे टेंशन होने लगी कि ते मुझे कुछ भी ना बताकर कहाँ चली गई। फिर कुछ भी ना पता चलने पर मैं थका हारा मैं अपने कमरे पर आया। फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। फिर 10 मिनट बाद जब मैं अपना हेयर को देखने के लिए ड्रेसिंग टेबल के वहाँ पर गया तो मेरा नज़र वहाँ पर रखी हुई 2 पेपर पर पड़ी। तो मैंने टॉवेल को रखकर उन 2 पेपर को हाथ में उठाया तो मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि उसमें से एक पेपर डाइवोर्स पेपर था और ते ने सिग्नेचर कर दिया था और दूसरा पेपर एक लेटर था। तो मैं डाइवोर्स पेपर को साइड में रखकर लेटर को रीड करने लगा। उसमें लिखा था, जिमिन, तुम अगर मुझे बोलते कि तुम लिसा से प्यार करते हो तो मैं बहुत पहले ही तुम्हें आज़ाद कर देती, क्योंकि मैं किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहती। और एक बात, अपनी सोच को ठीक कर लो जिमिन। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक बार रिजेक्शन मिला है तो मेरी फीलिंग का कोई कदर ही नहीं? मैं तुम्हें अपना सोलमेट मानती थी क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, पर तुमने भी वही किया जो मेरे प्यार मीन्स जंगकुक ने मेरे साथ किया था, तो मैं उसे माफ़ नहीं कर पाई। तो तुमने कैसे सोच लिया कि वही काम करने के बाद भी मैं तुमसे कोई रिश्ता रखूँगी? पर तुम तो जंगकुक से भी ज़्यादा ख़राब निकले जिमिन, क्योंकि तुमको सब पता रहते हुए भी कि मैं इस तरह के सिचुएशन को पहले से ही मेरे हालात ख़राब है, पर तुमने भी उसी तरह से सेम चोट पहुंचाया। पर कोई नहीं, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है जिमिन। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं कि तुम किस तरह के इंसान हो। और हाँ, तुम जो बोलते रहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये झूठ है, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं पाते, क्योंकि मैंने प्यार किया है और धोखा भी मिला है, पर कभी उसका बुरा तक सोच नहीं पाई। बुरा करना तो दूर की बात, चलो छोड़ो ये बातें। मैं डाइवोर्स लेटर में सिग्नेचर कर दिया हूँ और तुम भी कर लो और अपने और लिसा के साथ खुश रहो
और मुझे अपना एक बुरा सपना सोचकर भूल जाना। शायद तुम मुझे भूल चुके हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था, बस अट्रैक्शन था। बाय बाय, हमेशा खुश रहना, ये दुआ है हमारी। तुम्हारे फ्रेंड ते। ये लेटर पढ़ने के बाद जिमिन के आंखों में आंसू आ गए हैं, पर उसे भी पता है कि लेटर पर लिखी एक एक बात सच है। पर उसे बुरा इस बात का लग रहा है कि उसने ते को वहीं पर चोट पहुंचाया है जहां पर उसे पहले से ही चोट लगा हुआ था। पर अब कुछ नहीं किया जा सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया है और ते ने मूव ऑन कर लिया है, मुझे छोड़ दिया है। तो अब मुझे भी अपनी लाइफ जीनी होगी अपने प्यार के साथ। उसके कुछ महीने बाद लिसा और जिमिन शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब देखते हैं ते कहाँ पर है। ते अभी भी कोरिया में ही थी क्योंकि उसका पासपोर्ट और वीज़ा बनने में टाइम लग रहा है। पर कुछ दिनों से मिस्टर किम के बारे में हर जगह न्यूज़ चल रही है। इसी कारण ते ने भी इंटरनेट में जाकर देखी कि वो न्यूज़ असल में है क्या। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। असल में मिस्टर किम की डॉटर कुछ सालों से लापता है और मिस्टर किम ने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर उनकी डॉटर किम तयंग नहीं मिली। इसी टेंशन के कारण धीरे धीरे सब आशा टूटने लगी और मिस्टर किम की तबीयत भी खराब होती गई और उन्होंने कह दिया कि अगर किम तयंग लौटकर नहीं आई उनके पास तो वो जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ये न्यूज़ सुनकर ते को कुछ समझ नहीं आया। वो सीधा अपने पापा से मिलने के लिए उनके हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल गई। फिर 2 घंटे बाद ते जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर गई। फिर एक नर्स से पूछी कि मिस्टर किम कौन से रूम में हैं। वो नर्स बोली रूम नंबर 102 में है। फिर ते दौड़ते हुए अपने पापा के पास गई और फिर वो रूम का गेट खोली और अपने पापा के पास जाकर उन्हें हग करके रोने लगी और मिस्टर किम भी रोने लगे क्योंकि उन्होंने भी पूरे 5 साल बाद अपनी बेटी को देखा, जो कि एकमात्र वजह है जिंदा रहने के लिए। और उन दोनों के प्यार को देखकर पास में खड़ा हुआ जंगकुक भी रोने लगा क्योंकि ये पल बहुत खास है उसके लिए। वो इतने दिन बाद अपने प्यार को देखा। फिर 10 से 15 मिनट बाद ते थोड़ा नॉर्मल होकर अपने पापा को डांटने लगी कि क्यों पापा, क्यों आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? आपको पता है ना कि आपकी बेटी आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो मिस्टर किम बोले, पर ते तुमने भी तो मुझसे कुछ ना बोलकर अचानक कहाँ चली गई थी? क्यों तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने जीवन का डिसीज़न खुद लेने लगी? तो ते एक हार्ट ब्रोकन स्माइल करके बोली, नहीं पापा, मैं थोड़ा अकेला रहना चाहती थी ताकि खुद को संभाल पाऊँ। तो मिस्टर किम बोले, पर ते तुम अपने बारे में सोची, मेरे बारे में नहीं। ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। तो ते पागलों जैसा हंसने लगी, पर उसकी हंसी में कितना दर्द और दुख था ये समझने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सबको दिख रहा था कि ते थक गई है अपने दुख को छिपाते छिपाते। फिर ते बोली, पता है पापा, सबकी खुशी के लिए मैंने सब कुछ खो दिया है और अपना दर्द भूलने के लिए सबसे दूर गई थी।
पर फिर से बदले में दर्द ही मिल गया। और अगर एक ही जगह पर बार बार चोट लगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ भूलकर अपने लिए जीऊँ। पर अब आप भी अपना ही सोच रहे हैं पापा। क्यों मुझे खुश रहने की इजाज़त नहीं है? ये बातें सुनकर मानो दिल के 100 टुकड़े हो गए हैं कि ते इतना सारा दर्द लेकर कैसे जी रही है, और इन दर्द के पीछे भी तो मेरा ही हाथ है। ये सोचकर मुझे अपने आप को मार डालने का मन कर रहा था कि जिसने मुझसे इतना प्यार, मैंने कैसे उसे दुख के पहाड़ों में फेंक दिया। फिर ते अपने पापा से पूछी कि आपको क्या हुआ पापा, और आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? तो मिस्टर किम बोले, मेरा प्रेशर बहुत हाई हो गया था और जंगकुक मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ते उसके पापा के पास से उठी और बोली, आप कल घर पर शिफ्ट हो जाइएगा और मैं आपको अपने से आपका देखभाल करूंगी, और आपकी स्वास्थ्य ठीक करने के बाद मैं कंट्री के बाहर जाऊंगी और आपसे कांटेक्ट रखूंगी। इसीलिए आपको जल्दी ठीक होना पड़ेगा पापा। तो मिस्टर किम बोले, नहीं ते, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तो ते बोली, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी खुशी से जिए तो आपको मानना पड़ेगा। ये बात सुनकर जंगकुक बोला, ते तुम कहीं नहीं जा सकती हो। तो ते ने जंगकुक की आवाज़ सुनकर उसके तरफ देखकर एक सैड स्माइल की। फिर बोली, डॉक्टर जियोन जंगकुक, थैंक्स, आपने मेरे पापा का ट्रीटमेंट किया। फिर वहाँ से चली गई। आगे क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सोची थी कि इसी पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म कर दूँगी, पर मैंने जिस तरह से ये स्टोरी लिखी है, ये स्टोरी बहुत बड़ी हो जाती और एक ही पार्ट में इतना बड़ा स्टोरी मैं नहीं दे पाती। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं और एक पार्ट अपलोड कर दूँगी कल, जिसमें ये स्टोरी एंड हो जाएगी। और कल बस आपको तेकुक के मोमेंट ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत सैड भी रहेगा, पर लास्ट में तेकुक का हैप्पी एंडिंग ही होगा। सो आर्मी, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। और बाय बाय आर्मी, टेक केयर योरसेल्फ।